लेकिन मोदी मंत्रिमंडल विस्तार पर अंदर की खबर हमारे पास कुछ आ रही है। ज्यादा से ज्यादा युवा चेहरों को शामिल करना चाहते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। प्रोफेशनल्स, पीएचडी, एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट्स लोगों को तरजीह दी जाएगी। ये बड़ी अहम खबर है। युवा चेहरों को तो तरजीह दी ही जा रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, पीएचडी हैं, एमबीए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको तरजीह देने की बात सामने आई है। ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हम सब ये जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में इस वक्त 53 मंत्री हैं और नए विस्तार के बाद, यानी आज जो विस्तार होने वाला है, उसके बाद इनकी संख्या बढ़कर 81 तक पहुंच जाएगी। ऐसी संभावना है, ऐसे आसार हैं, ऐसी उम्मीद है। लेकिन जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं शपथ ग्रहण से जुड़ी, इस कैबिनेट एक्सपेंशन से जुड़ी, वो आपको बताते हैं। नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल में होगा, पहले तो ये जान लीजिए। दूसरा ये कि राष्ट्रपति भवन को शपथ ग्रहण की सूचना दे दी गई है। अब जिन लोगों को शपथ लेनी है उनको दिल्ली तो बुला लिया गया है, लेकिन अभी बताया नहीं गया है। कहा गया कि आप इंतजार कीजिए। हमेशा ऐसा ही होता है। कोरोना के चलते बेहद कम लोग हो पाएंगे शपथ ग्रहण में शामिल। ओथ सेरेमनी में बहुत कम लोग शिरकत करेंगे। मंत्री के परिवार का केवल एक सदस्य शामिल होगा। इस बाबत भी निर्देश दे दिए गए। शपथ ग्रहण में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि कोरोना काल है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर भी होगा, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी होगा। अब मंत्रिमंडल विस्तार की कुछ खास बातें आपको बताना चाहेंगे। पहली ये कि पिछड़े वर्ग के मंत्रियों की संख्या ज्यादा होगी। जो बैकवर्ड क्लास है उसका अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन होगा, यह जानकारी मिल रही। मंत्रिमंडल में युवा चेहरे ज्यादा शामिल होंगे। और अभी जो पूरी फहरिस्त हमने आपको गिनाई थी उसमें आपने देखा भी कि युवा चेहरे खूब हैं। इसके अलावा दलित प्रतिनिधियों को भी ज्यादा तवज्जो देने की बात सामने आई है। उनका भी रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक होगा, यह कहा जा रहा है। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात पर ज्यादा फोकस होगा, यह भी बात सामने आई है। तो यह मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर यह बड़ी बातें हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा कहा जा रहा है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बढ़ाया जा सकता है, अनुभव को ज्यादा महत्व दिया जा सकता है और पढ़े लिखे काबिल लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल कराने की प्लानिंग है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, जो पीएचडी हैं, एमबीए हैं, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो वो लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में इस बार शामिल किए जा सकते हैं, आज के एक्सपेंशन में शामिल किए जा सकते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास मैं जाऊं उससे पहले मेरी सहयोगी अंजलि इस वक्त मौजूद हैं और अंजलि के पास मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कुछ अहम अपडेट्स हैं, डिटेल के साथ वो आपके सामने रखना चाहती हैं कुछ जानकारियां। अंजलि। बिल्कुल समीर, जैसा कुछ देर पहले आपने जो संभावित नाम बताए थे, उन संभावित नामों के डिटेल्स के साथ मैं हाजिर हूं। टच स्क्रीन के जरिए पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आज शाम 6 बजे जब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो कि मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो एक एक करके जरा इन पर नजर डालते हैं। शुरुआत यहां से करते हैं। सबसे पहला चेहरा कौन हो सकता है मोदी मंत्रिमंडल का? ये है असम से आदिवासी चेहरा, नाम सर्बानंद सोनोवाल। असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका जो मजबूत पक्ष है वो ये है कि केंद्र में मंत्री और असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। दिलचस्प जानकारी इनके बारे में क्या है? दिलचस्प जानकारी है कि फुटबॉल और बैडमिंटन के खिलाड़ी रहे हैं और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं, बहुत पसंद करते हैं प्रधानमंत्री इनको। तो एक संभावित नाम जो है वो इनका, जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब जो सबसे बड़ा चेहरा जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले आप कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा जो कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बहुत उम्मीदों के साथ बीजेपी में आए थे और अब शायद उस उम्मीद का इनाम मिलने वाला है। संभावित नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का। एमपी के ग्वालियर रियासत के महाराजा हैं। मजबूत पक्ष ये कि मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर इनका खासा असर देखने को मिलता है। देखा आपने कि सुबह से ही कैसे इनके जो समर्थक है वो पहुंच भी गए दिल्ली। दिलचस्प जानकारी है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया इन्होंने। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इन्हें रेल मंत्रालय दिया जा सकता है। हालांकि आज तस्वीर शाम को साफ हो जाएगी कि क्या होना है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। अब एक और महत्वपूर्ण नाम है
ये नाम है भूपेंद्र यादव का। अमित शाह के मिस्टर भरोसेमंद है, यानी अमित शाह सबसे ज्यादा भरोसा इन पे करते हैं। बिहार चुनाव के दौरान आपने देखा कि बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली थी। राजस्थान से एक यादव चेहरा को मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाए जाने की चर्चा है। दिलचस्प जानकारी ये कि सुप्रीम कोर्ट के वकील रह चुके हैं। अब हम जरा चौथे चेहरे पर नजर डालते हैं। 3 चेहरे अभी तक हमने दिखा दिए आपको। अब ये जो चेहरा है वो है यूपी से एक ब्राह्मण चेहरा, अजय मिश्रा इनका नाम है। और कहा जा रहा है कि मजबूती काफी ज्यादा है उत्तर प्रदेश में, इनके ब्राह्मण वोटरों पर इनका अच्छा खासा असर है, अच्छी खासी पकड़ है। दिलचस्प जानकारी ये कि संसद रत्न अवार्ड पाने वाले यूपी के ये पहले सांसद हैं। तो ये अभी तक 4 चेहरे हमने आपको बताए हैं। अब 5वां चेहरा, ये देखिए, ये चेहरा जो है वो नीतीश कुमार के सबसे पसंदीदा और करीबी कह सकते हैं इनको आप। आरसीपी सिंह जेडीयू से बिहार के कुर्मी चेहरा है। मजबूत पक्ष ये है कि सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं। और दिलचस्प जानकारी इनके बारे में यह है कि यूपी कैडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर भी हैं। तो अभी तक हमने इन संभावित चेहरों के बारे में आपको बताया। आगे और भी नाम है जिनके बारे में डिटेल्स आगे आपको देंगे समीर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।